दिनों आज कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला दिल्ली में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर में विधायक प्रताप जी महाराज पोखरण, डॉक्टर यश देव शास्त्री, महामंत्री ग्रामोद्योग इंडस्ट्री दिल्ली की पूर्व मुख्य मेयर नीलम गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में पधारे हैं। इस मौके पर प्रधान चौधरी रणवीर सिंह खत्री, महामंत्री सोमवीर शास्त्री, आचार्य सविता जी सहित अनेक लोगों ने उनका अभिनंदन किया। जब स्थान मीडिया की रिपोर्ट। जिस कालखंड में वो रहे उस कालखंड में वो नहीं समझ पाए और जब वो चले गए उसके बाद वो कहते हैं कृष्ण भगवान थे, राम जी भगवान थे, हम समझ नहीं पाए। ऐसे ही जब हम अबोध अवस्था में रहते हैं तो हम इन महापुरुषों को समझ नहीं पाते। तो हम सबको भी समझना है स्वामी भगवान की महाराज जी की जो तपस्या है ये निरंतर विद्या सर्वदानी ब्रह्मदान विशिष्ट हो। सभी कामों से बड़ा दान यदि कोई है तो ब्रह्मदान, ब्रह्म का अर्थ विद्या, ज्ञान, विज्ञान। तो यहाँ शिक्षा का ही। नमस्कार दोस्तों, आरएस कन्या महाविद्यालय प्याऊ रोड पर नरेला में एक कार्यक्रम सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसमें पोखरण से विधायक हमारे साथ हैं, उनसे इस विषय में जानकारी लेते हैं। जी, आपका जगुत्थान में स्वागत है। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि हमारे गुरुकुल जज्जर के स्नातक आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी आज स्वामी ओमानंद जी की कर्मभूमि और तपोभूमि आर्ष गुरुकुल कन्या गुरुकुल नरेला में पधारे। उनके स्वागत में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। उसमें मेरा भी सौभाग्य मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है और गुरुकुल जज्जर के स्नातक यशदेव जी यहाँ पधारे। उसके साथ साथ ही यहाँ हमारे सोमवीर जी शास्त्री जी गुरुकुल जज्जर के स्नातक है। इस गुरुकुल को वैदिक परंपरा के अनुसार पूरे भारत से आई हुई बच्चियों को वैदिक संस्कृति के साथ साथ में शिक्षा संस्कार सब दे रहे हैं। उनका भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। निश्चय ही आने वाला भारत इनका हाथों में बागडोर होगी और ये भारत का भविष्य है और वो संस्कारवान होकर के आगे जाएंगे तो भारत आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। स्वामी जी, आपने अंदर जाकर देखा कितना अच्छा एक यूनिवर्सिटी की तरह स्थान है। हाँ, ये उसके बाद भी बच्चे ब्रह्मचारियाँ बहुत कम है। देखिए, इसका कारण क्या है? आज की भौतिक युग में, इस युग में और इस तपस्या में करने वाले बहुत विरले होते हैं और जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं, ये सभी बहुत तपस्वी और मनस्वी है। उनको मैं वंदन करता हूँ और जितनी आप तप करोगे इतने निखरोगे और आगे बढ़ोगे। मैं आशा रखता हूँ कि ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों में संस्कार, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति देना चाहते हैं, निश्चय इस गुरुकुल में अपने बच्चों का प्रवेश दिलाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा और भारत के लिए वो काम करेंगे। तो आपका गुरुकुल के प्रति क्या जन संदेश है कि बालिकाओं को यहाँ कराएं, शिक्षा व आधुनिक भी मिलती है? हमारा एक सपना है कि भारत विश्व गुरु बने जी। और भारत को विश्व गुरु बनाने में यही परंपरा है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगी। इसलिए हम सबके सपने को साकार करना है तो इसी परंपरा में अपने बच्चे और बच्चियों का अध्ययन करवाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी आचार्य कुलम के माध्यम से और गुरुकुलों के माध्यम से क्रांति सी लहर आ रही है और वही हमारे लिए स्वर्णिम और सबसे अच्छा एक युग है। तो इस युग में, इस भौतिक युग में हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से कटे नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा ही है जो मानव को मानव बनाती है। इसलिए ये सबसे सर्वोपरि इसको ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ में पतंजलि के बहुत महान एक शख्सियत हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुझे डॉक्टर यशदेव शास्त्री कहते हैं जी। और मैं पतंजलि ग्रामोद्योग का जनरल सेक्रेटरी महामंत्री हूँ जी। और आज श्रद्धेय स्वामी प्रतापपुरी जी की प्रेरणा से भाई सोमवीर जी, सुभाष जी के आग्रह पर मैं मेरे गुरुवर स्वामी ओमानंद जी महाराज जिन्होंने गुरुकुल जज्जर की स्थापना करके और गुरुकुल नरेला की स्थापना करके कन्या गुरुकुल है और वो बालकों का गुरुकुल था, उसमें भी मैंने अध्ययन किया। स्वामी जी जैसे तपस्वी की इस तपस्थली में आकर हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हीं की जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति संस्कारों के संवाहक रहे हैं, उनके द्वारा दी हुई शिक्षा दीक्षा प्रेरणा से ही आज हम देश विदेश में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, चाहे स्वामी रामदेव जी महाराज हों, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हों, अन्य जो भी इस समय विद्वान और सन्यासी इस धरा पर हैं, इस भारतीय भूमि पर कार्य कर रहे हैं, देश विदेश में अपना काम कर रहे हैं, वो इस परंपरा के ही संवाहक हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। उसी कड़ी में आपने अभी पूछा कि ये
संख्या की दृष्टि से कम हैं यहाँ जी। बालिकाएं और एक विश्वविद्यालय का स्वरूप होना चाहिए, इसका प्रांगण ऐसा है। तो ये भारतीय संस्कृति और संस्कारों के जागरण के लिए अभी स्वामी प्रतापपुरी जी जैसे महापुरुष, स्वामी रामदेव जी, अन्य और सन्यासी, विद्वान, योगी, तपस्वी लगे हुए हैं और इस ज्ञान विज्ञान को पुनः वही प्रतिष्ठा मिलेगी। हम इसी कामना के लिए, इसी भावना से यहाँ आए हैं और इसका अच्छा कैसे हो ये करने के लिए विचार करके इसकी थोड़ी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। लौकिक दृष्टि से कुछ चीज़ों में शिथिलता आती है, उन शिथिलताओं को दूर करें तो इसका वही चरम उत्कर्ष आएगा और निश्चित रूप से नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा का काम यहाँ बहुत बड़े स्तर पे होगा। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आए हैं और इसको और आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है और इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम आयोजन करने पर अतिथियों के स्वागत में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा सौभाग्य है, ऐसे संतगण और आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी जो पतंजलि के पुरोधा हैं हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ और इस गुरुकुल की उन्नति के बारे में इन्होंने सोचा है और निश्चय ही है जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये गुरुकुल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे इस भावना से हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ये आए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम इनके धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया जी। देखिए हमारे साथ में आए हुए गणमान्य अतिथि